हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। क्लोज टेस्ट से ही शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द डैश ऑफ लेक्चर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड by introducing the lecture with a brief review of the work dash. It should also be indicated how the day's lecture into the course pattern. A lecture be presented in one unbroken discourse unless exceptionally interesting. A long lecture strains the dash of a concentrated listening, causing intermittent wandering of attention and loss of continuity in thought. पहले आप लोग पढ़ लेंगे इसको और अपने आंसर टिक कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर आप करेंगे। ये रहे ऑप्शन इसके। 2017 की सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मतलब क्लोज टेस्ट है, वो मैंने पुटअप किया है। चलिए शुरू करते हैं। द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। अब देखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देखिए सेंटेंस पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ के हमें क्या समझ में आया। चलिए माना कि हिंदी समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ तो एक मोटा मोटा उस लेक्चर के बारे में बात करी जा रही है ना, उसकी ब्रीफिंग। कि लेक्चर कैसे होते हैं, वो इंसान उसको सुन के बोर होता है कि खुश होता है या उससे कुछ सीखता है, मतलब लेक्चर के बारे में बताया गया है। तो कैसा लेक्चर कैसा होना चाहिए? इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ लेक्चर्स। देखिए पहली बात तो यहाँ पे नाउन चाहिए, है ना। तो द कंडीशन ऑफ, कंडीशन का कोई सेंस नहीं बन रहा, इंटरेस्ट का कोई सेंस नहीं है। इफिशियंसी, इफिशियंसी पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? इफेक्टिवनेस। इसका आंसर क्या होगा? इफेक्टिवनेस। द इफेक्टिवनेस ऑफ lectures could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work dash। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश असेंडिंग। अभी मैंने असेंडिंग बताया था। असेंडिंग क्या होता है? बढ़ना, क्रम से आगे बढ़ना, ऊपर की ओर। आरोही, आरोही क्रम आपने पढ़ा होगा। प्रीसीडिंग, रिसाइटिंग, सक्सीडिंग। सक्सीडिंग का कोई सेंस नहीं है। रिसाइटिंग, रिसाइट का मतलब क्या होता है? कमेंट करेंगे। असेंडिंग मैंने बता ही दिया, इसका आंसर क्या होगा? प्रीसीडिंग। रिव्यू ऑफ वर्क, of the work preceding it should also be indicated how the day's lecture dash into the course pattern। into the course pattern मतलब क्या है? जो लेक्चर है वो कैसे उस कोर्स पैटर्न में ऐड होगा? नहीं, फिट। गेट्स, गेट्स तो मतलब कोई चीज पाना होता है ना, इसका कोई सेंस नहीं। लेट्स, आंसर क्या होगा? फिट्स। मतलब वो जो इट शुड बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर, मतलब जो दिन का लेक्चर है वो कैसे उस कोर्स पैटर्न पे फिट होगा, फिट होता है, मतलब फिट्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दिया अ लेक्चर डैश बी प्रेजेंटेड इन इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। अ लेक्चर कॉन्टिन्यूसली, ऑफन, रेंडमली, सेल्डम। कॉन्टिन्यूसली जानते हैं लगातार, ऑफन कभी कदार, रेंडमली इसका कोई सेंस है। आंसर क्या होगा? सेल्डम। ठीक है। अथॉरिटी, कैपेसिटी, कंफर्टेबिलिटी, रीजनेबिलिटी। अथॉरिटी जानते हैं, कोई चीज़ अधिकार, हक होता है जिसपे। कैपेसिटी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको बोलते हैं। कंफर्टेबिलिटी जानते हैं, कंफर्ट। क्या लिखा है? रीजनेबिलिटी, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं। अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स, एक सेकेंड, strains the dash of concentrated listening, causing intermittent wandering the attention and loss of continuity in thought। क्या होना चाहिए इसका आंसर? द a long lecture strains the capacity। इसका आंसर क्या होगा? कैपेसिटी। कैसे इसको पढ़ेंगे? अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द कैपेसिटी
मतलब उसकी कैपेसिटी, जो लॉन्ग लेक्चर की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। कंसंट्रेटेड लिसनिंग मतलब लगातार उसको कंसंट्रेशन से सुनने की, कॉजिंग इंटरमिटेंट क्या होता है? इंटरमिटेंट बारिश होती है ना रुक रुक कर, वॉन्डरिंग द अटेंशन एंड लॉस कॉन्टिन्यूटी इन थॉट। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा अच्छा क्लोज था आज का। द टू मैन, 5 में 3 तो करने वाले थे ही। द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम। देखिए वन अनदर कहाँ आता है? जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच बात होती है ना। और यहाँ दो लोगों के बीच किसकी, कि ये घड़ी मेरी है, ये घड़ी मेरी, इस बारे में बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए था? ईच अदर। ग्रामर का बहुत सिंपल सा रूल है। ईच अदर किसके लिए आता है? दो लोगों के बीच के लिए। और वन अनदर किसके लिए आता है? दो से ज़्यादा लोगों के बीच के लिए बात जब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। देखिए एक ही, वैसे तो कंप्लीट डिग्री के पहले दा नहीं आता, लेकिन एक ये ऐसा सेंटेंस बनता है जिस पर दा लगाते हैं, जैसे द मोर यू डू, द मोर यू गेट। मतलब तुम जितना करोगे उससे ज़्यादा पाओगे, गेट। ठीक है, द मोर यू, द मोर यू गेट। क्या है? कंपैरेटिव द, यहाँ कंपैरेटिव से पहले द कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ तो उसने खुद ही लगा के दिया, द हायर कंप्लीट डिग्री, द कंप्लीट डिग्री दिया इट। ये किस में दिया है? प्रेजेंट। देखिए जब आप जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती जाएगी, है ना। तो क्या होगा? इट बिकम्स टू डिफिकल्ट, इट बिकम्स टू ब्रीथ, है ना। बिकम का कोई सेंस नहीं है क्योंकि सिंगुलर है। बिकेम नहीं, इज बिकमिंग गलत। नेहा हैज़ बिन क्राइंग डैश मॉर्निंग। देखिए पास्ट को प्रेजेंट तक जो खींच के लाता है उसको कौन सा टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह सुबह से रो रही है। सुबह यहाँ पे हुई थी मान लीजिए 10 बजे, है ना। अभी कितना बज रहा है? 12। तो वो सुबह से रो रही है, ये 2 घंटे का कार्यकाल यहाँ तक रो रही है। कॉन्टिन्यूस आ रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। अगर वो ऐसा होता वह रो चुकी है तो क्या होता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब अभी अभी जो कोई कैसे बनाते हैं, देखिए पास्ट एक होता है रीसेंट पास्ट, एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट। इसको कह सकते हैं, ये जो पास्ट होता है तो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो रीसेंट पास्ट होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? जो पास्ट का भी पास्ट हो, मतलब इस 10 बजे से भी पहले कोई काम हुआ हो 9 बजे, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या होगा? वह सुबह से, और जो इस कार्यकाल को सुबह से लेकर अभी तक लेके आता है उसको कौन से प्रपोजिशन लगाते हैं? सिंस। ठीक है, यहाँ पर सिंस का काम कर रहा है, प्रपोजिशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया? ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का साइनोनिम पूछा था। ऑपुलेंट क्या होता है? रिच, यहाँ पे दिया ये वेल्दी, प्रोस्पेरिटी, इसका आंसर क्या होगा? रिच। ग्लूमी जानते हैं? निराश, उदास, सैड, मोरोज। मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था। फेक जानते हैं? नकली। सेल्फिश जानते हैं? जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, है ना, अपना स्वार्थ देखे, उसको बोलते हैं सेल्फिश। कंसीव, देखिए कंसीव, रिसीव, डिसीव, है ना। ऐसे वर्ड हमेशा इनमें देखिए कि एक चीज़ याद रखेंगे, CEI लगता है। ठीक है, जैसे कंसीव, रिसीव, डिसीव। रिसीव जानते हैं? कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, है ना। डिसीव धोखा देना। कंसीव कोई चीज़ ग्रहण करना, कोई चीज़, जैसे बेबी कंसीव करती हैं लड़कियां, है ना, कंसीव। लीजर होता है अवकाश, छुट्टी, वैकेशन। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखी यहाँ। ये क्या होता है? NI, सॉरी,
NIECE, इसका मतलब होता है भाई भतीजा। रेन, रेन क्या होता है? शासन, राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th फिर वही आ गया, मोरोज। मोरोज का सिनोनिम ये मैंने नहीं बनाया, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मोरोज, मोरोज का मीन्स क्या है? मैंने पीछे बताया अभी, सैड, निराश, ग्लूमी, है ना। फ्रेंडली जानते ही हैं, इसका ये तो आंसर। फ्लैटर, फ्लैटर क्या होता है? चापलूसी करना। साइकोफेंट, कैजुअल, परसुएड, इर्क। इर्क का मतलब क्या होता है? किसी को इरिटेट करना, है ना। इरिटेट, एनॉय, जिसका सिनोनिम दिया है, ठीक है। डिस्करेज जानते हैं, मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में डिस, मिस, इम, इर ये प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनते हैं? नेगेटिव। जैसे डिस, डिस नेगेटिव बनाया। करेज, साहस, जिसके अंदर साहस ना हो, नेगेटिव बना दिया, है ना। डिस सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ना हो, डिस लगा के नेगेटिव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एनॉय, और इसका आंसर क्या होगा? प्लीज। यहाँ देखिए ऑप्शन कितने सटीक दिए हैं। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ लुभाना, अल्योर, अल्योर, टेम्प्ट, है ना। वो अट्रैक्ट अलग हो गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा? प्लीज, उसको मनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मिस से, इम से, इर से और इन से दो दो वर्ड कमेंट करेंगे। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, आपने एक वो भेड़िए की कहानी सुनी होगी ना, अंगूर वाली ना, उसी पे ये ईडियम बना है। अवॉइड स्टार्वेशन मतलब भुखमरी से दूर रहना, इसका आंसर ये होगा। सिंपल, सभी जानते होंगे। टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स कब आती है? जब बच्चा बेबी नया नया होता है तो उसको टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, जब उसके दांत निकलते हैं तो उसको बड़ी अरसाहट होती है ना। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, मतलब शुरुआती समय में कोई प्रॉब्लम्स हो ना, उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं है प्रॉब्लम्स, क्वाइट इसका कोई सेंस नहीं। हैविंग गुड डेंटिस्ट, इसका कोई, देखिए ईडियम कभी भी सेम सेंटेंस, जैसे यहाँ पे क्या दिया? टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब टीथिंग से आप डेंटिस्ट को समझ के नहीं लगाएंगे। जैसे कोई कहीं पे दे बाइट द बुलेट, तो अब यहाँ कोई नीचे दिया हो तो कि बुलेट को चबाना, अब कोई उसी को टिक कराए तो वो गलत होता है। ईडियम का जैसे मुहावरे होते हैं ना, वैसे ईडियम का सेंस निकलता है अलग ही, लिखा कुछ होता है और सेंस कुछ अलग निकलता है ना। चलिए आई होप समझ में आया होगा। कभी उससे मिलता जुलता वर्ड नहीं लगाया जाता है, उसके मतलब को समझ कर उसका आंसर टिक किया जाता है, उसका मतलब क्या निकल रहा है। दैट विच कांट बी करेक्टेड, देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था, और पीछे जो मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें भी आपको डिटेल में समझा चुका हूँ इन ये सब कैसे बनते हैं। और एबल या एबल लगाकर क्या बनाते हैं? जिस भी वर्ड में एबल या एबल सफिक्स हो वो क्या बनते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव। जैसे इन एलिजिबल, जो पढ़ने योग्य ना हो। इनकरोजिबल, जो सुधारा ना जा सके। इमोल्यूशन, इमोल्यूशन क्या होता है? सेक्रीफाइस ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी का सेक्रीफाइस करना, या किसी चीज का सेक्रीफाइस करना, या किसी इंसान का सेक्रीफाइस करना, है ना, उसको बोलते हैं इमोल्यूशन। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? कांट डिफीट, मतलब किसी को हराया ना जा सके जिसको, है ना, कांट बी डिफीट। इसका आंसर क्या होगा? इट कांट बी करेक्टेड, इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, पहला ऑप्शन क्या दिया? बर्शर, कैप्टर, फ्लैग्मेटिक, स्कैपगोट। स्कैपगोट जानते ही होंगे, बलि का बकरा बनाना, है ना। बलि का बकरा मतलब कोई भी कुछ भी करो और सामने वाले पे थोप दो, उसको बलि का बकरा बना दो, है ना। वही सेंटेंस यहाँ पे दिया। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के गलत कामों को दूसरे पर थोप देना, है ना, उसको बोलते हैं स्कैपगोट। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक क्या होता है? अनइमोशनल, जिसके अंदर इमोशनल ना हो, अनइमोशनल, है ना। कैप्टर, कैप्टर वो होता है जो दूसरों को पकड़ता है, हु कैचेस अदर्स लाइक पुलिस। बर्शर, बर्शर क्या होता है? अ पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कॉलेजेस और स्कूल, मतलब एक ऐसा इंसान जो स्कूल और कॉलेज के फाइनेंशियल
फाइनेंशियल वर्क करता हो जो, है ना, उनको देखता हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड, डिक्शनरी, इररेलेवेंट, पेरिशेबल, टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसको छुआ जा सके। इररेलेवेंट, इररेलेवेंट मतलब कोई चीज़ लॉजिकल ना हो, इररेलेवेंट हो। कैसे बताऊँ हिंदी में? इररेलेवेंट मतलब कोई चीज़ यूज़ की ना हो, उसको बोलते हैं इररेलेवेंट, है ना। डिक्शनरी, डिक्शनरी में ओ नहीं ए आता है, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। टेंजिबल जिसको छुआ जा सके। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल साइट आपने पढ़ी होंगी ना, यूनेस्को में इंटेंजिबल साइट होती हैं, उसको जिसको छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। अब दिया है एक्टिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। डिड यू हियर द नॉइज, डिड यू हियर दैट नॉइज, वॉज नॉट दैट नॉइज हर्ड, हर्ड बाय यू, हैज़ कोई सेंस नहीं है इसका, इज सेंस नहीं है, मैंने क्या बताया था, एक्टिव वॉइस अपना टेंस नहीं चेंज करता है, सिर्फ कहने के तरीके को चेंज करता है ना। अब वॉज इन दोनों में कोई होगा। डिड यू ये तो नेगेटिव है नहीं, तो ये नेगेटिव कैसे हो गया? इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट के 6 क्वेश्चन और हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्लीज डोंट ट्राई ही सैड। देखिए जिस भी वर्ड ने प्लीज लगा हो उसको ही बेग्ड, प्लीज लगा है जैसा बता रहा है उसको बी बेग करके टू लगा के सेंटेंस को पूरा जोड़ देते हैं, है ना। जैसे ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, सिंपल, है ना। टू लगा के सेंटेंस को जोड़ देते हैं और उसमें कुछ अपनी कार्यस्थानी नहीं दिखाते हैं, है ना, कि अलग से टेंस लगा दिया या शुड नॉट लगा दिया, हिम एंड नॉट पता नहीं क्या लिखा है ना। ही टोल्ड मी नॉट टू क्राई, देखिए यहाँ टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड तो जानते ही कब आता है ना। ही वो प्लीज डोंट क्राई ही सैड मतलब उसने उससे कहा कि मत रो, उसने उससे रिक्वेस्ट करी प्लीज मत रो, तो क्या आएगा? बेग्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल, पैराजम्बल मैंने सॉल्व करने का आपको बेहतरीन तरीका बता रखा है कि सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, और ये देखिए प्रोनाउन तो कहीं पहले यूज नहीं हो रही नाउन के लिए, वहीं से हमको समझ में आ जाता है कि कई क्या चीज़ कहाँ पे आ रही है। इट हैड बीन, इट किसी के लिए तो आया होगा, है ना। इट अगर यूज किया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए तो आया होगा। जो पी से ऑप्शन है वो गलत है ना। चलिए अब तो 2 ऑप्शन बचे, क्यू क्यू, अब तो आर और एस तो स्टार्टिंग में हो नहीं सकते, है ना। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू द ड्यूरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। अब देखिए क्यू आर पी, आर के बाद एस, एस आर, आर एस, आर एस एस आर, इनको देखिए, या तो एस के पहले आर है या तो आर के बाद एस है ना। इन दोनों को सेंटेंस को पढ़ेंगे और जो रिलेट होगा उसको रिलेट करते हैं। दिस वॉज द हाउस ऑफ रोड्रिक उशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पाल एट नाइट फॉल आई केम इन sight of the house of the usher. Countryside. S at night I came in sight of house of usher. This was the house Roderick Usher who had been my childhood pal. अब देखिए वो क्या हुआ, उसने item I was traveling horseback through the dreary stretch of countryside at nightfall. I केम इन साइट ऑफ हाउस ऑफ अशर, पहले वो हाउस के उस हाउस में जाएगा, उसके बाद दिस हाउस, कौन सा हाउस? ये हाउस, ये जो हाउस ऑफ द असर, इस हाउस की बात करेगा ना। पहले इस हाउस के लिए उसने दिस यूज़ किया ना, तो पहले आर से पहले एस से पहले आर कैसे आ सकता, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आर से पहले एस कैसे आ सकता है? एस के बाद ही तो आर पॉसिबल है। यहाँ देखिए एस के बाद आर, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन अगर आप समझ लिया तो PQRS 70 to 80% सॉल्व हो जाता है। और सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, जितना ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे उतनी जल्दी आप आंसर कर ही पहुंच जाएंगे। दिस बॉय एक्सट्रीमली गुड इन द डांस कंपटीशन, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिस बॉय एक्सट्रीमली गुड इन द डांस कंपटीशन, एक्सट्रीमली वेल होगा ना, प्रपोजिशन, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ
एडवर्ब एक्सट्रीमली वेल। देखिए एडवर्ब को एडवर्ब ही डिफाइन करती है ना, एडवर्ब को एडवर्ब को भी करती है, लेकिन एडवर्ब को एडवर्ब भी डिफाइन करती है ना। एडजेक्टिव, यहाँ पे गुड का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वेल। अब वेल और गुड में मैं आपको, वेल और गुड एक देखिए, एक होता है एडवर्ब और गुड एडजेक्टिव। मैं आपको, आप इसमें डिफरेंस कमेंट करेंगे, ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, कि कोई ना कोई क्वेश्चन लाके समझा दूंगा। डिलीशियस सी अ बेक्ड चॉकलेट केक। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किससे, सब्जेक्ट से शुरू होगा, आर से कोई आर से कोई ऑप्शन है, ए, कितना इजी था, मतलब सीधे मैंने कोई ऑप्शन अपने मन से नहीं बनाए हैं, पेपर में जैसे ऑप्शन दिए थे मैं वैसे ही लिख के लेके आया हूँ। सी बेक्ड आ डिलीशियस चॉकलेट केक, सिंपल, ए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम, पग्नीशियस, पग्नीशियस, पग्नीशियस क्या होता है, क्वेरलसम, क्वेरल सम, इसका आंसर क्या होगा, लड़ाकू, है ना, जो लड़ता रहता हो। बेलिजरेंट, देखिए बेलिजरेंट किससे बनाए, बेल से। बेल, बेल एक बेलोना, बेलोना गॉडेस ऑफ वॉर थी, मतलब युद्ध की देवी थी, बेलोना उनका नाम था, है ना। उसी से जितने भी जिस भी वर्ड में बेल लगा हो वो किससे रिलेटेड होता है, फाइट और वॉर से, है ना। जैसे बेलीपोटेंट, बेली, बेलीपोटेंट, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पावरफुल, मतलब जो फाइट में पावरफुल हो, है ना, उसको बोलते हैं बेलीपोटेंट। रिबेलियन, एंटी बेलम, पोस्ट बेलम, पोस्ट बेलम, एंटी बेलम। पोस्ट बेलम क्या होता है, फाइट के बाद का, फाइट के बाद का समय, है ना, आफ्टर, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर, लिख देता हूँ, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर। और ये क्या होता है, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर। इसका आंसर क्या हुआ, ए, बेलिजरेंट, ठीक है। पग्नीशियस, क्वेरलसम और इल टेम्पर्ड बोल सकते हैं ना, इल टेम्पर्ड, इतने वर्ड काफ़ी होंगे। अप इन द आर्म्स, एक किसकी फ्रेज होती है, इडियम, अप इन द आर्म्स। एली, एली का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, साथी, स्लाई, धूर्त, नॉइजी, नॉटी, है ना, शरारती कोई, नॉटी, शरारती बच्चे को क्या बोलते हैं, स्लाई। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक तो फैनेटिक होता है ना। कट्टरपंथी, कट्टर, या एक वर्ड लिख सकते हैं इसके लिए, ओपिनियन, ओपिनियन एटेड, ठीक है। दे, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, क्या होगा, और का पेयर किससे बनता है, आइदर से, एक ही आंसर है। हैड बेटर कोई सेंस नहीं, नॉट ओनली, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से बनता है, नाइदर का नॉट से बनता है ना। आपको ये पेयर याद होनी चाहिए, नाइदर का नॉट से, आइदर का और से, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, बोथ का एंड से, बिटवीन का एंड से, फ्रॉम का टू से, जो न है उसको लिख लेंगे, फ्रॉम का टू से, बिटवीन का एंड से, बोथ का एंड से पेयर बनता है ये, है ना। नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, और कोई रह गया, नाइदर का नॉर से, आइदर का और से। इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या होता है, एसेस, मूल्यांकन करना, है ना। एसेस, मैं कुछ आपको होमोनिम बताता हूँ, एक्सेस, एसेस, एक्सेस, और एक होता है एक्सेस, ठीक है। इस एसेस का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट, टू इवेल्युएट, मूल्यांकन करना,
कोई सी अंकन करना, जिससे आपके पेपर में आपका मूल्यांकन होता है, उसको बोलते हैं इवेल्युएट। एक्सेस, ये क्या है? एक्सेस, रीच मतलब पहुंच, है ना, एक्सेस उसकी पहुंच वहां तक है, उसकी एक्सेस। और ये क्या होता है? एक्सेस अत्यधिक, मतलब आवश्यकता से अधिक जो होता है, सुपरफ्लस अत्यधिक, उसको बोलते हैं एक्सेस। यूनिटी तो जानते हैं, वननेस, एकता, है ना, यूनिटी, आपस में यूनिटी होती है। मिसकोट, देखिए मैंने अभी पीछे बताया, मिस जैसे डिस बताया, जिस भी वर्ड में मिस प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनेगा? नेगेटिव, है ना। जैसे मिस जज, किसी को मिस जज करना, किसी को गलत जज कर लेना, है ना। मिस कोट, किसी के बारे में गलत कुछ बोलना, कुछ, कोट क्या होता है? कुछ बोलना ना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। आज आज के लिए पूरा आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। कोई क्वेरी हो या कुछ आपको पूछना हो, या कुछ कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।